नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। कर्म प्रभाव विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आए शनि गए शनि। जी हाँ, कर्म के स्वामी शनि का राहु के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र में होने वाला गोचर, यह गोचर कार्मिक डायमेंशन को तो प्रभावित करता ही है, इसी के साथ साथ ये जीवन की कुंभ राशि से आने वाली ऊर्जा को प्रभावित और संचालित करता है। अब कुंभ राशि से कौन सी ऊर्जा आती है? कुंभ राशि से ऊर्जा आती है इच्छाओं को पूरा करने की। अब आप सोचिए, एक ऐसा गोचर जो कि आपकी इच्छाओं को प्रभावित करता है, जो कि आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल रखता है। इस गोचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब फोकस जो है वो शिफ्ट हो चुका है गुरु के गोचर के ऊपर, राहु के गोचर के ऊपर, या आपका ये सूर्य राहु का जो एक्लिप्स बन रहा है उसके ऊपर। बट शनि बहुत धीमे से एक परिवर्तन ला रहे हैं, और वो परिवर्तन है राहु के नक्षत्र को छोड़कर वो गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ शनि के गोचर की इस समय, तो शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, और कुंभ राशि इज़ ऑल अबाउट आपकी इच्छाएं। अब आप बताइए, रिलेशन के अंदर आपकी इच्छाएं होती है या नहीं? प्रोफेशन के अंदर आपकी इच्छाएं होती है या नहीं? आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस के अंदर है, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा से है या नहीं? विदेश जाना आपकी इच्छा है या नहीं? ये सब कुछ शनि के ही अधीन है इस समय। अगर आपने शनि के गोचर को समझ लिया, और एक बहुत सिंपल रेमेडी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के अंदर, उसका अगर आपने पालन कर लिया तो आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ये शब्द बहुत छोटा है, ये सेंटेंस बहुत छोटा है, इच्छा, बट इसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत। इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं तो बिलीव मी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 महत्वपूर्ण रीज़न है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। द फर्स्ट इज़ कि 10,000 फ्री बर्थ हॉरोस्कोप्स हम देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राइजिंग साइन का नहीं पता, जिन्हें अपने सन साइन मून साइन का नहीं पता, या जिनके अंदर डिलेमा है कि मैं मिथुन लगन का हूँ या कर्क लगन का हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये चैनल दी बेस्ट चैनल है। एज आप हमको आपकी बर्थ डिटेल्स दीजिए, हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो कर लीजिए, अपनी बर्थ डिटेल्स प्राइवेट वे से प्राइवेसी बनाए रखिए, हमको सेंड कीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आपको एक ऐसा दिखने वाला फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप सेंड करेगी जिसके अंदर एनालिसिस और रेमेडीज़ का पार्ट पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। 245 पेजेस के अराउंड की आपको ये फाइल जो है वो फ्री में मिल जाएगी जस्ट सब्सक्राइब करने से। देन द सेकंड इज की लर्न टू ऑन। आप हमारे साथ जुड़िए, एस्ट्रोलॉजी को सीखिए अगर आप अभी तक एस्ट्रोलॉजी से फैमिलियर नहीं है तो। और हमारे से एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेनिफिट ये है कि आपको हम हमारे प्लेटफॉर्म को ईजीली प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजर बना दिया, आपको चीज़ों को सिखा दिया। वो जो होते हैं ना 99 के वेबिनार, 99 के वेबिनार, उनमें बस आपको एक डिग्री दे देते हैं, सिखा देते हैं, फिर आप उसका घर में ही यूज़ करते हैं, अपने आसपास के लोगों की कुंडली देखते रह जाते हैं। बट ऐसा नहीं, आप अपने पोटेंशियल को ट्रैप मत कीजिए, और ये भी बिल्कुल फ्री है। तो 2 बहुत बड़े रीज़न है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के। अब हम आते हैं चैनल के सेशन के मेन कंटेंट पर। आए शनि गए शनि। जी हाँ, ये गोचर जो है वो आए शनि गए शनि की भूमिकाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। शनि महाराज राहु के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो उसमें स्थिरता नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा समय तक वो उसके अंदर ठहराव नहीं लाएंगे। वो बस उसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा भ्रमण करेंगे, भ्रमण करने के बाद 30 जून को वक्री होंगे उसी नक्षत्र के अंदर, और वापस से आ जाएंगे राहु के नक्षत्र के अंदर। तो आने वाले 6 मंथ जो है वो प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 का जो प्रोफेशन का पूरा एग्जाम पीरियड है वो स्टार्ट होता है शनि के इस गोचर से। गुरु का गोचर भी ट्रांजिट के अंदर हो रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? गुरु का गोचर होगा एक्लिप्स के बाद, और शनि का गोचर हो रहा है एक्लिप्स से पहले। तो शनि का गोचर शुरुआत में ही अपनी भूमिका का निर्धारण करता है कि कुछ रेमेडीज़ को आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत ईजीली इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सिमम गेन प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि ये हो रहा है कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि के अंदर आप जानते हैं क्या मूल ऊर्जा होती है? कुंभ राशि के अंदर ऊर्जा होती है इच्छाओं की, कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ये राशि का भगवान नारायण ने निर्माण कराया आपकी इच्छाओं के लिए। कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, कुंडली दिखाने के लिए आए, और वो कहे कि ये रिलेशन जो है ये मेरी इच्छा से है, मीन्स मेरा पार्टनर मेरी इच्छा से है, या मैरिज मैं करना चाहता हूँ, या ये जॉब मुझे चाहिए, या मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, या मैं फॉरेन ट्रैवल चाहता हूँ। ये जो मैं है ना, कि मैं इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, ये कहाँ से आता है? ये कुंभ राशि से आता है। तो कुंभ राशि में शनि का गोचर है, और शनि के गोचर के बारे में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। शनि इज़ ऑल अबाउट तामसिक एनर्जी।
चीज़, तामसिक ग्रह जिस भी भाव के अंदर बैठ गए, जिस भी भाव के अंदर बैठ गए, ये उस भाव से कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी रक्षा तो हम करेंगे, चाहे ये अपनी नीच राशि में ही चले जाएं, बट ये उस भाव की रक्षा हमेशा करते हैं, कॉज वो तामसिक एलिमेंट है। तामस जो होती है ना, कि तामस देह जिसकी हो गई कि वो भजन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा मीन्स वो अपने अंदर चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं लेके आता, वो जिस पैटर्न पे चल रहा है वो उसी पैटर्न पे चलता रहेगा। तो अगर शनि आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है तो बूम गाइज, शनि का राहु के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र में जाना मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन के अंदर आएंगी, कॉज गुरु इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, गुरु इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। जब हम वैदिक ज्योतिष में ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्या मुझे ये चीज़ प्राप्त हो पाएगी, हम कहते हैं गुरु की पोजीशन क्या है। गुरु कितना ही मैलेफिक हो, कितना ही बेकार भाव में बैठा हुआ हो, अगर ट्रांजिट में उसने कह दिया ठीक है मैं तुमको ये चीज़ दूंगा, तो गुरु वो चीज़ डेफिनेटली आपको देंगे। तो गुरु इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कॉज शनि कर्म के कारक, ज्ञान के कारक, त्याग के कारक और धर्म के कारक और भाग्य के कारक गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। मोटा मोटा इसका मानना यह है कि शनि गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको ब्लेसिंग्स वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, कॉज ये तामसिक प्लैनेट है, जिस भी भाव के अंदर बैठा हुआ है उस भाव को तो ये अपने ट्रांजिट के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का जो मालिक है, इसका जो मालिक है या इसकी जो इमेज है वो है अजाकपाद की। अब अजाकपाद क्या है? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा बिंब है जो कि समुद्र को अपने अंदर समेटे हुआ है, जो कि समुद्र को कंट्रोल करता है। कॉज ये समुद्र को कंट्रोल करता है और आप जानते हैं कि समुद्र जो है बहुत ज़्यादा गहराइयों को, बहुत ज़्यादा ज्ञान को, बहुत ज़्यादा टैलेंट, स्किल्स को, अनदेखी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। अभी तक समुद्र की गहराई तक का एग्जैक्ट पता लोगों को नहीं लग पाया। तो आप समझिए समुद्र की विशालता, इस नक्षत्र की गहराई को आप समझिए। शनि इस नक्षत्र में आएंगे, जिस भी भाव के अंदर ये गोचर होने जा रहा है उसको अब गहराई से समझने का भाव है। मेरे पास अभी एक कुंडली आई थी एंड ये मुझे रिमेंबर है, वृषभ लगन की कुंडली थी, 10th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है एंड ऑल अबाउट कि अब आपको अपने प्रोफेशन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। मीन्स इसकी माइनर डिटेल्स को आपको देखना चाहिए, कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे आपके जीवन को कितनी डिफरेंट डायमेंशन से शेप कर सकता है। मीन्स क्या मैं जॉब में चला जाऊं, क्या मैं बिजनेस कर लूं, क्या मैं जॉब बिजनेस एक साथ कर लूं, क्या मैं 2 बिजनेसों को ऑप्ट कर लूं, क्या मैं सोशल मीडिया पे चला जाऊं, क्या सोशल मीडिया मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यूट्यूब, इंस्टा ऐसी जगह पे जाना क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये क्वेश्चन टॉरस राइजिंग के इस समय आने लगे हैं क्योंकि वो 10th हाउस में इस गोचर को महसूस कर रहे हैं। तो आपको अपने चार्ट में देखना ये जहाँ पे हो रहा है उस हाउस को बहुत ज़्यादा गहराई से अब डील करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा गहराई से उसको अब आप डील करिएगा। देन द थर्ड पार्ट इज़ कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है ये 3rd दृष्टिकाण का नक्षत्र है। जी हाँ, कुंभ राशि भी 3 दृष्टिकाणों को अपने अंदर समेटे हुए है, प्रथम दृष्टिकाण, सेकंड एंड द थर्ड दृष्टिकाण। तो अब शनि का जो गोचर हो रहा है वो अपने 3रे दृष्टिकाण, फाइनल दृष्टिकाण के ऊपर है। और 3रा दृष्टिकाण जो है कुंभ राशि का, इसके अंदर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की इस तरह की ऊर्जाओं का होना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये नक्षत्र मेष नवमांश को भी अपने अंदर रखता है। शुरुआत होती है मेष नवमांश से और शनि को मेष नवमांश पसंद नहीं है, इसलिए शुरुआत के अंदर प्रोफेशन में थोड़े से अपसाइड डाउन चेंजेस या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जॉब पे रिस्क भी आता हुआ दिखाई दे, हो सकता है मैनेजमेंट से बातें ना बन पाए, हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र या जो प्रमोशन के लेटर्स या जो डिसीज़न होल्ड पे है इस समय वो और ज़्यादा टाइम लेने लग जाएं, या फिर मैरिज में जो डिले आप फेस कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी और आपको देरी देखने को मिले। स्पेशली अगर कोई भी चीज़ आपकी आउट ऑफ डिज़ायर है कि ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैरिज में कई बार ऐसा होता है, एक तो होती है जातक की इच्छा, एक होता है फैमिली का प्रेशर। तो अगर फैमिली का प्रेशर है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब आपको टाइम लगेगा। बट अगर आउट ऑफ डिज़ायर है तो वहाँ पर थोड़े चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की, शनि का इसमें गोचर है। अब मैं बात करता हूँ रेमेडीज़ के ऊपर। तो इस नक्षत्र के लिए दी बेस्ट रेमेडी जो है, वो जो बीज मंत्र है वो है क्लीम का। क्लीम का मंत्र है जिसमें जो क्लो होता है वो होता है कामदेव के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करना जिनका दायित्व है कामदेव। ये कृष्ण जी को भी डेडिकेटेड मंत्र है या बीज है क्लीम। तो अब आपको क्लीम का जाप बहुत ज़्यादा करना है। ओम क्लीम का आप जाप कर सकते हैं। उसके आगे आप जिस भी भगवान की, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनके मंत्रों का भी आगे आप अनुसरण कर सकते हैं। जैसे कई बार अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं तो दुर्गा माता के लिए स्पेशल इस मंत्र को डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसे आप ओम क्लीम आगे लगा लीजिए और उसके बाद ओम दुर्गाय नमः। तो ऐसे करके आप अपने इच्छाओं के अंदर एक बैलेंस ला सकते हैं। ऑल अबाउट इच्छाएं, ऑल अबाउट डिज़ायर्स। तो उनके अंदर आप एक बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम
क्लीम, विद द हेल्प ऑफ ओम क्लीम। ये पर्टिकुलर मंत्र, कॉज ये मंत्र जो है वो कामदेव के लिए है, लॉर्ड कृष्ण जी को भी ये डेडिकेटेड है। शुरू का जो मंत्र है क्ल जो होता है वो कामदेव के लिए डेडिकेटेड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पर भी जो इच्छा पूर्ति यज्ञ कराए जाते हैं, कई बार जो तांत्रिक गतिविधियां भी होती हैं उनमें क्लीम का बहुत ज़्यादा उच्चारण किया जाता है। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्लीम इज़ ऑल अबाउट कामदेवा, कि कामदेव आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। क्योंकि शुरुआत में हम किस पे इसका दंश देखेंगे, हम देखेंगे इसका दंश इच्छाओं के ऊपर। तो बेटर है कि हम इस मंत्र का जाप करें और अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा करें विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कामदेवा एंड लॉर्ड कृष्णा। देन द सेकंड रेमेडी इज़ कि लॉर्ड कामदेवा, लॉर्ड कृष्णा की आपको पूजा करनी चाहिए। आप पहले से पूजा करते हैं, थोड़ी सी इंटेंसिटी और डाल दीजिए, थोड़ा सा और पूजा कीजिए, जिससे कि आप अपनी इच्छाओं के अंदर एक बैलेंस को प्राप्त कर पाएँ। एंड द थर्ड इज़ कि गाइज समय को निकाल देना भी एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है। तो शुरुआत में ये जो गोचर है इसके कुछ क्षण, कुछ जो दिन हैं उन्हें हमें निकाल देना चाहिए। शुरुआत के 10-15 दिन हमें थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को ढिलाई से लेना चाहिए, अदरवाइज़ अननेसेसरी फैमिली में डिस्प्यूट्स आएंगे, अननेसेसरी फादर से, स्पेशली फादर से या फिर अंकल से डिस्प्यूट्स इंक्रीज़ होंगे, या फिर ये जो पर्टिकुलर गोचर है ये आपके जो बैलेंस होता है ना इमोशनल बॉडी का, उसको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि शनि के नक्षत्र में जब भी परिवर्तन आता है, ये मैंने देखा है, शनि जब भी नक्षत्र बदलते हैं चंद्रमा को इफेक्ट आता है, और गुरु भी जब भी राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, चंद्रमा को इफेक्ट आता है। ये दोनों ही प्लैनेटों का चंद्रमा से ऐसा संबंध है। गुरु उच्च के हो जाते हैं चंद्रमा की राशि में, और शनि चंद्रमा को देखते ही चंद्रमा बेचारा भगने लग जाता है। तो दोनों ही प्लैनेट जब भी कोई परिवर्तन करते हैं, पहला इफेक्ट हमें कहाँ महसूस होता है? हमारी चंद्र बॉडी पे, हमारी चंद्र लगन पे। तो चंद्र लगन से भी आप गोचर को देख सकते हैं, आप अपनी लगन से भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो उसकी भी एक विधि है कैसे हम जाने इजीली कि कौन पावरफुल है। चैनल से आप जुड़े रहिएगा, अगले सेशन में हम डेफिनेटली इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं राइजिंग के लिए कि आपकी लगन के लिए क्या बदल रहा है। ठीक है साहब, आ रहे हैं गोचर के इफेक्ट, बट मेरी लगन के लिए बताइए। देखिए मेष लगन जो है इसके लिए शनि की क्या भूमिका है। शनि आपके दशमेश हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं। मूलतः वो 11th हाउस में प्रभाव अपना ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है जिसमें वो इस समय गोचर कर रहे हैं। अब वो गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं। शनि का राहु के नक्षत्र में होना 11th हाउस में बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा है। मैटीरियली बहुत अच्छा है, फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छा है। बट शनि जब राहु के नक्षत्र में थे, वो आपका अपनी बॉडी से ध्यान हटा देते हैं, हेल्थ में इश्यूज़ ला देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाओं के प्रति दौड़ने लग जाते हैं। अंधा हो जाना इच्छाओं के प्रति ये होता है जब शनि राहु के नक्षत्र में होते हैं, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं। गुरु इज़ ऑल अबाउट लाइट, गुरु इज़ ऑल अबाउट प्रकाश। सो गुरु के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आता है उसके अपने अंदर प्रकाश आने लग जाता है, अंदर प्रकाश आने लग जाता है। तो आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर, 2 से 3 महीनों के अंदर आई थिंक कि आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैलेंस लाऊं मेरी मटेरियल और मेरी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर। मींस योगा आप स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को। प्रोफेशन में चेंजेस भी अवश्यम भावी हैं इस पर्टिकुलर गोचर से, एज 9वें भाव के स्वामी हैं गुरु, तो प्रोफेशन के अंदर कोई चेंजेस आ सकते हैं। दैन ये पर्टिकुलर गोचर 11th हाउस के अंदर हो रहा है, एंड 11th हाउस के अंदर शनि और गुरु का मिलना मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि को क्या चाहिए? शनि 11th हाउस के अंदर पावरफुल तो है, बट उन्हें डायरेक्शन चाहिए कि मुझे बताओ तो मुझे किस दिशा में जाना है। तो जो दिशा लॉस्ट हो चुकी थी, जो लोग महसूस कर रहे थे कि मुझे दिशा ही नहीं पता मैं जीवन को किस तरफ लेके जाऊं, उनके लिए ये गोचर जीवन का गोचर है। क्योंकि अब आपको आपकी दिशा मिल जाएगी, अब आपको ये पता लग जाएगा मैरिज में मुझे किस तरह से चलना चाहिए, प्रोफेशन में मुझे क्या करना चाहिए, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, विदेश यात्राओं के बारे में मैं किस तरह से सोचूँ, क्योंकि विदेश यात्राएं भी बहुत पॉसिबल हो जाती है जब शनि गुरु 11th हाउस के अंदर मिलता है। अब ये दोनों प्लैनेट इस समय यूनिवर्स में 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं के चार्ट के अंदर। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 मंथों में बहुत कुछ स्पेशल हो सकता है, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जो फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए। बिकॉज 5th हाउस 7th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। अब ये अलग अलग एज के लिए, मैरिज हो चुकी है तो 5th हाउस को आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपनी अर्ली 20s 30s के अंदर हैं तो एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। 2-3 महीनों के अंदर आप जो भी करेंगे उसके अंदर मुझे लगता है कि आप बहुत रॉक सॉलिड डिसीजन लेंगे, आपका हर डिसीजन फेवरेबल रहेगा। एंड मेष नवमांश की ऊर्जा तो है शुरुआत में, उसको हम नकारेंगे नहीं। तो शुरुआत में ये जो गोचर है ये आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा अनरेस्ट लेके आएगा, थोड़ा सा अनरेस्ट महसूस होगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मुझे मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी दिशाएं बदल लेनी चाहिए। शुरुआत में लग सकता है, बट विश्वास करिए आप सही दिशाओं के अंदर हैं, आप सही डायरेक्शन के अंदर हैं, और जो क्लैरिटी है वो शनि और गुरु आपको प्रोवाइड कर देंगे। हेल्थ के ऊपर फोकस करिए, ओवर स्पीडिंग से और ओवर
वो होता है ना कि भाई ये तो बहुत सामान्य सा बालक है, लेकिन क्योंकि ये गोचर हुआ और ये पहाड़ चढ़ने चला गया, ऐसे कामों से बचिए। ऐसे जो काम होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए, जो आपने आज तक ना करे हों। बेटर है उनको आप थोड़ा सा डिले लाइए, उनको अभी मत करिए, क्योंकि शनि मेष नवमांश में नीच के भी रहते हैं। तो हाँ, हमें थोड़ा सा केयरफुल बने रहना चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। बट मुझे लगता है ये गोचर ओवरऑल आपके लिए बेटर है। शनि गुरु का मिलना शनि राहु से फार बेटर है 11th हाउस के अंदर। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो ये होने जा रहा है आपके 10th हाउस में। अब आप सोचिए इस गोचर के बारे में। एक तरफ गुरु का गोचर है, जो कि गुरु आपकी लगन के अंदर आने वाले हैं आफ्टर 12 साल के बाद। दैन एक ऐसा प्लैनेट जो कि शश राजयोग बना रहा है 10th हाउस के अंदर। शश राजयोग हल्का फुल्का नहीं है, शश राजयोग है, बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। 10th हाउस में बना रहे हैं शनि, प्रोफेशन को वो कंट्रोल करते हैं, और शनि का गुरु के नक्षत्र में भी जाना हो रहा है। तो किस तरह से ये आपको प्रभावित करेगा शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना? मुझे लगता है शनि गुरु के नक्षत्र में आकर शुरुआत के 10-15 दिन तो ऐसा लग सकता है कि डायरेक्शन को लॉस्ट कर रहा हूँ, कि मैं किधर जा रहा हूँ, कि मेरी डायरेक्शन सही है या नहीं है। देन आपका फोकस वापस बैक आएगा और वापस आप सोचने लगेंगे अपने 10th हाउस के बारे में। मैं जब भी किसी वृषभ लगन के जातक से मिलता हूँ, वृषभ चंद्र राशि के जातक से मिलता हूँ, तो अब हम जानते हैं उनकी पहली बात क्या होती है, मुझे मेरी जॉब के बारे में बताइए। उनके लिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। या तो वो जॉब के बारे में पूछेंगे या रिलेशंस के बारे में पूछेंगे। 70% चांसेस है कि वो जॉब के बारे में पूछे, क्योंकि शनि आपका फेवरेबल प्लैनेट है। आज वो प्लैनेट जुपिटर के नक्षत्र में है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मेरे प्रोफेशन को कैसे चलाऊं। तो द फर्स्ट इज़ कि 8th हाउस की थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर डालिए। 8th हाउस क्या है? छुपी हुई चीज़ों का, मिस्टीरियस, जो छुपा हुआ है, जो कि आपको पता नहीं है, आपसे छुपा हुआ है, थोड़ा सा हिडन है। तो वो थोड़ी एनर्जीज आप अपने प्लैनेट के अंदर डालिए। ऑकल्ट में चले जाइए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, प्रेडिक्शन साइंसेस सीखिए, PhD प्रोग्राम्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। जिस भी वर्क को कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गहराई से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उसमें और एजुकेशन डालिए, थोड़ा उसको और लर्न करिए। दैन 11th हाउस क्या ना 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में आप चले जाइए। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर। दैन सेकेंड पार्ट इज़ कि शनि का गुरु के नक्षत्र में होना 10th हाउस के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि MBA को टारगेट कर रहे हैं, MBA के अंदर हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, HR में जाना चाहते हैं, या फिर किसी कंपनी की सीनियर पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपके लिए तो आप ये समझिए सोने पे सुहागा वाला गोचर जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये है पर्टिकुलर रीडिंग्स वृषभ लगन के लिए। शुरुआत में 10-15 दिन मैंने आपको बताया, थोड़ा अनरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो भी कॉज ऑफ 12th हाउस की एक्सपेंडिचर बहुत कर दिया कि साहब एक्सपेंसेस तो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए, कि मेरे पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स मैंने कर डाले हैं बहुत ज़्यादा। एक्सपेंडिचर्स होता है ना कि एक्सपेंडिचर्स को इसने अपनी लिमिट से ज़्यादा कर दिया, वो शुरुआत में थोड़ा सा अनरेस्ट का कारण है, या हेल्थ का भी कारण हो सकता है। दैन मिथुन लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके 9वें भाव के अंदर। आप सोचिए इस गोचर की तीव्रता, 9वें भाव के अंदर गुरु का और शनि का मिलना, 9वें भाव के अंदर इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। मिथुन लगन के जितने भी जातक होते हैं उनका मुख्य क्वेश्चन ही होता है उनके भाग्य के बारे में। मेरा भाग्य के बारे में आप कुछ बताइए, भाग्य कैसा रहेगा। अब शनि और गुरु आपके 9वें भाव के अंदर मिल चुके हैं, तो भाग्य के बारे में पूरा फोकस, पूरा कंसर्न आपका वापस चला जाएगा। शनि इस समय आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट है, इस समय शनि आपके लिए बहुत फेवरेबल प्लैनेट है। 9वें भाव के अंदर है, तामसिक प्लैनेट है, हर हाल में अपने भाव की वो रक्षा करना जानता है, तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु का नक्षत्र है, गुरु शनि मिल रहे हैं, कोई सोशल सेरेमनी, कोई सामाजिक प्रोग्राम आप कर सकते हैं। आपके घर में कोई सामाजिक प्रोग्राम रह सकता है आने वाले 2-3 मंथों के अंदर। और इंडिया के अंदर आप जानते हैं, बीट मैरिज का सीज़न हो या बीट सवामणि एंड कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम आप कर ले, कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप कर ले, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। कॉज ये 9th हाउस के अंदर हो रहा है। 9th हाउस आप जानते हैं, 9th हाउस जो है वो प्रकाश का भाव है, इसके अंदर प्रकाश, अतुलनीय प्रकाश है 9वें भाव के अंदर। वहाँ शनि भी मिले, गुरु भी मिले और प्रकाश भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश आपको इस समय प्राप्त हो रहा है। और शुरुआत में ये अनरेस्ट का कारण बन सकता है कि साहब मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल रही हैं कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इनसे डील कैसे करूँ। इतनी इन्फॉर्मेशंस का मुझे पता लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनसे डील कैसे करूँ। कॉज शनि शुरू में थोड़े से वीक है और
किस नक्षत्र में वीक हैं? पूर्व भाद्रा में, जिसके स्वामी हैं गुरु। गुरु आपकी कुंडली में पता है आपको क्या रूल करते हैं? 7th हाउस को और 10th हाउस को, मैरिज को और प्रोफेशन को। तो दोनों के कारण आपको शुरू में लग रहा है कि मेरा भाग्य अवरुद्ध हो चुका है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में ऑन गोइंग है उनको तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ही मेरे भाग्य का शत्रु हो चुका है। और मैनेजमेंट में है तो अपने सीनियर से इस समय शुरू में आपको लग सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मिथुन राशि वाले लोगों को तो ऐसा लग ही रहा है कि बस मेरा तो बॉस भी मेरा दुश्मन है और मेरा पार्टनर भी मेरा दुश्मन है। तो ये शुरू में मुझे लगता है आपको महसूस हो रहा है। किसी एग्जाम को टारगेट करिएगा, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के अंदर जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, किसी तरह की चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग एंड ऑल, ये करके आप अपने 9th हाउस को बहुत अच्छा, बिलीव में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। आपको जस्ट ज़रूरत है अपने भाग्य को राइट चैनलाइज करने की। अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई वो बात गई। इस तरह से आप अपने आने वाले दिनों को चलाइए जिससे कि आपका फोकस राइट चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो। अगर मैं बात करूँ कर्क लगन की, तो आप जानते हैं ये आपके अष्टम भाव में होने वाला गोचर है। कर्क लगन से आप बात करिए, उनकी मुख्य बात होती है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है, कॉज जुपिटर उनका मूल प्लैनेट है। देन सेकंड, उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मूड उनके स्विंग करते रहते हैं, और इमोशनल बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा चार्ज रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ऑल द टाइम्स वो इमोशंस के ऊपर बात कर सकते हैं। क्या होने जा रहा है? एक प्लैनेट है शनि, जो इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। शनि का अष्टम भाव में गोचर द बेस्ट गोचर होता है, कॉज अष्टम भाव का शनि कुछ नुकसान करे न करे बट आयु को तो बढ़ाता है। चलिए, एक बात से तो उसने निश्चिंत कर दिया कि मेरी आयु तो बढ़ाएगा। अब वहाँ पर वो प्लैनेट है, वो गुरु के नक्षत्र में आ रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में जब वो अच्छे व्यवहार करते हैं वैसे 8th हाउस के अंदर, अगर आपको कुछ सीखना है ना, आपको ऑकल्ट सीखना है, प्रेडिक्शन साइंस एंड ऑल सीखना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट जब वो जुपिटर के नक्षत्र में आ जाते हैं तो वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का प्लैनेट को थोड़ी सी दिशा चाहिए, तो अब वो दिशा आप अपने प्लैनेट को दे रहे हैं। शनि को थोड़ी सी दिशा मिलती है गुरु के नक्षत्र में आकर, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आकर। देन द सेकंड इज कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने अष्टम भाव को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ या नहीं, इस तरह के सवाल मुझे लगता है अभी आपके जहन में आ रहे होंगे। दैन क्या मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाऊँ, क्या मैं न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू कर दूँ? तो दी बेस्ट टाइम है, बिलीव मी, दी बेस्ट टाइम है। एज दो बहुत बड़े प्लैनेट्स आपके अष्टम भाव में मिले हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है आपके साथ। प्रोफेशन में कोई ग्रोथ रह सकती है, प्रोफेशन के अंदर कोई ग्रोथ रह सकती है। शुरुआत में टाइम थोड़ा सा टफ है शुरुआत में, क्योंकि शनि आपको पता है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अपने आप को नीच का मानता है कि मैं नीच का हो चुका हूँ, मेष नवमान चाहता है ना। तो शुरुआत में इस तरह की एनर्जी उन्हें देखने को मिलती है, बट वो जो बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे। एंड मुझे लगता है कि अगर आप अष्टम भाव की बात ना करें, अगर आप अपने सीनियर को अपनी अष्टम भाव के टैलेंट को बहुत ज़्यादा दिखाएंगे या अपने गूढ़ बातें किसी को बताएंगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। अपनी बातों को अपने सीने से, अपने हृदय से लगाए रखिए, किसी को मत बताइए। जो छुपी हुई बात है जो आपके साथ है वो आप अपने पास रखिए। एंड फोकस कीजिए अपने अष्टम भाव के अंदर, फोकस कीजिए अपनी छुपी हुई विद्याओं के अंदर, फोकस कीजिए क्या ज्ञान आपको पता है उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए दोबारा। और किसी भी प्रकार का टैलेंट है या स्किल है तो उसको पॉलिश करने का दी राइट टाइम है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड संबंधित सारी समस्याओं को समाप्त करने का दी बेस्ट टाइम है। एंड आने वाले 2 या 3 मंथ के अंदर मुझे लगता है बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है आपके जीवन के अंदर और आपके रिलेटिव्स के जीवन के अंदर। आपसे जो जुड़े हुए हैं आसपास के जो रिलेटिव्स हैं उनके जीवन में तो कुछ ना कुछ होगा। ये बहुत या आप ये समझिए शनि 64वें नवमांश को क्रॉस करने वाले हो सकते हैं आपके भाव चार्ट में, तो रिलेटिव्स के जीवन में कुछ बहुत खास होने की उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर। अब कैसे ये आपको प्रभावित कर रहा है, मैंने फाइनेंस की आपको साइड बता दी, मैंने आपको स्पिरिचुअल साइड बता दी, मटेरियल साइड बता दी। इसी के साथ कॉज ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, क्लीम मंत्र का जाप करिए। और कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, आपको लगता है ये इच्छा मैंने सबसे छुपा के रखी थी बट मैं इसकी पूर्ति अब करना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। आपको बस 21 शनिवार ये क्लीम मंत्र का जाप भी करना होगा और शनि स्तोत्रम, नीलकंठ शनि स्तोत्रम का आपको जाप करना होगा, जो कि दशरथ जी द्वारा रचित है। और मंगलवार को विशेष हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको अपने प्रोफेशन को बेटर बनाए रखना है, स्थिर बनाए रखना है, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए हर मंगलवार को। ये दी बेस्ट रेमेडी है, गोल्डन रेमेडी मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बताई है।
अगर मैं बात करूं सिंह लगन की, तो सिंह लगन के जातक जो हैं वो शनि के गोचर को लेके बहुत ज़्यादा आशंकित रहते हैं कि ये शनि अब किस तरफ चलने वाला है, क्योंकि ये शनि हमेशा इनके सप्तम भाव के अंदर रहता है, आपके सप्तम भाव के अंदर रहता है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि में आती है ना। अब क्या होने जा रहा है, शनि नक्षत्र बदल रहे हैं, क्या वो राशि बदल रहे हैं? नहीं, राशि नहीं बदल रहे हैं, वो नक्षत्र बदल रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु के नक्षत्र से आ रहे हैं। तो शनि और राहु एक साथ अगर मिल गए तो ऐसा समझिए दो दुष्टों का एक साथ मिलाप हो गया आपके खिलाफ। तो ये पहले के समय था, अब वो जीवन से हट रहा है। अब शनि कह रहे हैं कि ठीक है, मैं राहु को छोड़कर गुरु के नक्षत्र में चला जाता हूँ। ये 5 अप्रैल को हो रहा है और 5 अप्रैल 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स है। तो मुझे लगता है इस समय आप बहुत कुछ सहन कर रहे हैं। आपके कंधों के ऊपर ऐसा है जैसे ब्रह्मांड का दबाव, ब्रह्मांड का वजन जो है आपके कंधों के ऊपर आके किसी ने रख दिया हो। तो ये आप महसूस कर रहे हैं पर्टिकुलर राइट टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। क्या इसमें बदलाव आएगा? जी हाँ, इसके अंदर बदलाव आएगा। शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, विश्वास करिए। जुपिटर का नक्षत्र है, आपके लिए फेवरेबल नक्षत्र है। अब ये डिपेंड करता है आपके मिनिस्टर्स कैसे हैं। गुरु क्या है आपके चार्ट में? गुरु आपके 5th हाउस के स्वामी है। तो 5th हाउस क्या है? आपकी एजुकेशन। आप अपनी एजुकेशन का यूज़ करिए। एजुकेशन का यूज़ करके आप शनि के ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर पार पा सकते हैं, शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन पावर, डिप्लोमेसी। डायरेक्ट फाइट नहीं, डिप्लोमेसी। द सेकंड इज कि मैरिज की बातें वापस से एक्स से मिलना, प्रीवियस पार्टनर से मिलना, कुछ ऐसा होना जिससे लगे कि ये मेरे साथ पहले हुआ है। डेजा वू टाइप की फीलिंग होती है ना कि पहले भी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था। तो वो होने का जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं जब शनि 5th हाउस के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र के अंदर आता है। देन थर्ड पार्ट, शश राजयोग तो उसने लगाया है, चाहे वो मेलेफिक प्लैनेट है, बस उसने एक अच्छा राजयोग बनाया है। शुरुआत में वो थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहा है। तो शुरुआत के 10-15 दिन जो है इस गोचर के 5 अप्रैल से 10 अप्रैल 12 अप्रैल तक, वहाँ थोड़ा सा आपको डाउन फेस देखने को मिलेगा। ऐसा देखने को मिलेगा कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मेरे साथी संगी जो हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये बहुत जल्दी बदल जाएगा, विश्वास करिए। कॉज शनि गुरु के नक्षत्र के अंदर आ रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में शनि का आना, गुरु ने भाग्य की कोई ना कोई चाबी पकड़ाएंगे, और वो चाबी जब शनि यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 मंथों के अंदर आप या तो किसी बिजनेस में चले जाएंगे, कोई पार्टनरशिप कर लेंगे, अगर अभी अंडर ग्रेजुएशन में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आ जाएंगे, किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, हेल्थ में इश्यूज़ हैं तो उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। और मूलतः तो ये मैरिज या फिर रिलेशन टर्निंग टू मैरिज, इस तरह की संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ऐसा कोई ट्रांजिट है, ऐसा एक ऊर्जात्मक गोचर, ऊर्जात्मक ट्रांजिशन में आपके जीवन के अंदर होता हुआ देख पाता हूँ आने वाले समय के अंदर। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, ये कुछ एनर्जेटिक चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर गोचर से निकल के आ रही हैं, और आपको इन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए आने वाले कुछ समय तक क्लीम मंत्र का जाप करते रहना है। क्लीम मंत्र का, क्लीम, इसका आप जाप करिएगा। एंड लॉर्ड सूर्यदेव की तो पूजा आपको करनी चाहिए, गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। किसी टेंपल विजिट कर लीजिए, किसी टेंपल में हो आया करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने पर्टिकुलर प्लैनेट को अपने अनुसार गाइड करने में। तो ये एक बहुत अच्छी ऊर्जाओं का संचार या प्रचार प्रसार मैं देखता हूँ कि शनि महाराज के अंदर इस समय हो रहा है, क्योंकि वो राशि नहीं बदल रही, वो बस नक्षत्र कन्या लगन के लिए। तो ये होने जा रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। तामसिक ग्रह शनि, राहु, मंगल, ये 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। शनि 6th हाउस के अंदर है और कुंभ राशि के अंदर है। तो कुंभ राशि इच्छाओं की राशि है, ऑल अबाउट डिजायर्स। 6th हाउस है। 6th हाउस किसका भाव है? 6th हाउस भाव है बंधनों का। तो कन्या लगन के जातक इस समय पता है क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं बंधनों से मुक्ति, कि उन्हें फ्रीडम मिल जाए, किसी एग्ज़ाम को वो क्लियर कर लें, कोई अच्छी जॉब को वो प्राप्त कर लें, और जीवन जो है वो वापस से ट्रैक पे आ जाए। ये इस समय कन्या लगन के जातक चाहते हैं। क्या ये गोचर आपकी मदद कर पाएगा? जी हाँ, शनि का राहु से गुरु के नक्षत्र में आना आपके लिए फेवरेबल है। एज गुरु ऑल अबाउट कॉस्मिक लाइट है। जो भी प्लानट इनके नक्षत्र में कभी भी आता है उसको ये कॉस्मिक लाइट देते हैं, उसका आते ही अच्छा वेलकम करते हैं और कॉस्मिक लाइट उसको प्रदान करते हैं कि अब आप अवेयर हो जाइए, अब आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लीजिए। तो आने वाले समय में अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीट सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS, तो वहाँ आपको इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड सेकंड पार्ट कि 6th हाउस ऑल अबाउट क्राइसिस है, कि जो क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस,
हेल्थ क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, उनको मैनेज करने में सिक्स्थ हाउस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये शनि गुरु के साथ मिलकर आपके सिक्स्थ हाउस में भ्रमण कर रहे हैं इस समय, तो ये उस क्राइसिस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस समय आप मैनेजमेंट कर इस समय आप बातचीत कर और किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई समस्या है, बातचीत कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए और उस समस्या से बाहर आने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो ये गोचर अपने साथ लेके आ रहा है। शनि का गुरु के नक्षत्र में होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत फेवरेबल लगता है, कॉज दो कॉस्मिक एनर्जीज एक दूसरे के साथ इस समय मिल रही हैं। राहु कोई कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, राहु एक पॉइंट है ओनली, और जुपिटर जो है वो कॉस्मिक एनर्जी है। जुपिटर को आप देख सकते हैं, जुपिटर को आप ब्लाइंड, आप नॉर्मल आईज से भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप डेफिनेटली। तो जुपिटर को आप देख सकते हैं, जुपिटर दिखाई देता है, जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर प्रकाश है, और जुपिटर क्या नहीं है, जुपिटर एस्ट्रोलॉजी की वो ऊर्जा है। अब कॉज ये शनि का गुरु के नक्षत्र में आना है, गुरु आपके चार्ट में आप जानते हैं क्या कंट्रोल करते हैं, आपके सप्तम भाव को, फोर्थ हाउस को। तो मुझे लगता है शुरुआत में हाउस के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। मदर की हेल्थ को हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एंड मैरिज का भी, मैरिज के अंदर भी कुछ परिवर्तन आपको शुरुआत में देखने को मिल सकता है। आने वाले 2-3 मंथों में आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। देन सेकंड इज़ कि अगर आपने क्लीम मंत्र का जाप सही तरीके से करा, सही माला के ऊपर करा, तो मुझे पूरी ऐसी ऊर्जाओं का आप कहिए आभास मिलता है, ऐसी ऊर्जाओं का जमावड़ा मुझे आपके सिक्स्थ हाउस में दिखाई देता है कि आप एग्ज़ाम को तो क्लियर कर ही सकते हैं, जॉब को भी प्राप्त कर सकते हैं, और मैरिज में भी कुछ कर सकते हैं, दैट टू बी कार्मिक मैरिज या कार्मिक रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है, बस मैरिज का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एंड मदर की हेल्थ का एंड सेवंथ हाउस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस एंड ऑल ये भी आप कर सकते हैं, बट इस समय आपके मन के अंदर डिलेमा होगा, जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो मेरा मानना है कि आप जॉब करिए, वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। अगर हम बात करें तुला लगन की, तो ये आप जानते हैं कहाँ हो रहा है, आपके फिफ्थ हाउस के अंदर हो रहा है। शनि का गोचर तुला लगन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप गुरु के गोचर को नेगलेक्ट कर दीजिए, बट शनि के गोचर को नहीं, क्योंकि अगर आपने जान लिया कि गोचर में क्या हो रहा है, कि प्लैनेट गोचर में किस तरह चल रहा है, तो आप समझ जाएंगे वो प्लैनेट चाहता क्या है। अगर वो चाहता है कि मुझे गुरु की ऊर्जा दो, तो उसे गुरु की ऊर्जा दीजिए। अगर आप उसे राहु की ऊर्जा देंगे तो वो आपके लिए वर्क कहीं नहीं रहेगा, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। इस समय प्लैनेट कह रहा है कि मुझे गुरु की ऊर्जा ला के दो, कॉज ये फिफ्थ हाउस के अंदर होने वाला है। मुझे लगता है तुला लगन के जातक बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि उनकी एजुकेशन में क्या होगा, कि वो कहीं ब्रेन पावर का यूज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड फिफ्थ हाउस ऑल अबाउट एजुकेशन, ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, ऑल अबाउट ब्रेन पावर, और इसी के साथ साथ फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है, वो जॉब की सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है, तो इनडायरेक्टली वो आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है। क्या हो रहा है प्लैनेट के साथ, प्लैनेट कह रहा है कि मैं गुरु के नक्षत्र में हूँ, मेरे पास लाइट है। गुरु के नक्षत्र में जो भी आता है उसके पास लाइट होती है, प्रकाश होता है। तो अब आपके जीवन के अंदर मुझे लगता है प्रकाश आने लगेगा। शुरू में आप इस प्रकाश को, शुरू में जो अवेकनिंग आएंगी उसे आप पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैंने कितना समय लस्ट कर दिया फालतू के कामों में, मैं कितना गलत दिशाओं में चला गया था पिछले समय में, मैंने अपनी ब्रेन पावर का यूज़ क्यों नहीं करा, मैंने एजुकेशन के सेक्टर में कुछ अच्छा क्यों नहीं करा। अब अपनी पास्ट को क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि मैंने पास्ट में ये काम क्यों करे हैं। तो उन चीज़ों को में मत जाइए, क्योंकि आप एक अवेकन्ड सोल है, आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक अननोन पर्सन जिसे एस्ट्रोलॉजी का ABC भी नहीं पता, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानता, ना वो सुनना चाहता है, ना वो समझना चाहता है, वो इस समय अपने गेट पे खड़ा होकर इन्हीं बातों को सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, और वो फिर अपना समय व्यर्थ बहाएगा, व्यर्थ नष्ट करेगा। बट आप उस पर्सन की तरह नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, आप जानते हैं ये गुरु के गोचर के कारण है, शनि का गुरु के साथ मिलना है, और इसलिए मेरे जीवन में ये परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में आप या तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, या फिर खुद आप कोई टीचर बनेंगे, खुद कहेंगे कि चलो बहुत हुआ, अब मैं ही टीचर बन के कुछ काम करता हूँ, या मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता हूँ, या मैं ही कोई प्रोफेसर बन जाता हूँ। तो सोशल मीडिया पे आप आ सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि तुला लगन के जातक कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब उनकी जो मेमोरी है, या अब उनका जो मार्क है, होता है ना कि मार्क छोड़ के जाऊँगा दुनिया पर, तो वो वाला समय है कि मैं मार्क छोड़ना है, मुझे कुछ ऐसा करना है। तो ऐसा कोई बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। देन सेकंड इज़ कि मैरिज की भी कोई बातें या रिलेशनशिप की कोई बातें वो भी आपके साथ रह सकती हैं। एज जुपिटर जो है वो कॉस्मिक प्लानट है, कॉस्मिक लाइट को दिखाता है, एंड इसी के साथ साथ ये प्लानट आपको सोशल सेरेमनीज़ को दिखाता है।
तो शनि का इस प्लानट के नक्षत्र में आना, सोशल सेरेमनीज 5th हाउस है, मीन्स रिलेशनशिप की कुछ बातें वो भी हो सकती हैं। तो किसी पॉसिबल पार्टनर से आप मिल सकते हैं, डिप्लोमेसी का आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं, किसी हेल्थ इशू एंड क्राइसिस के अंदर है तो वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत कुछ अच्छा है जो आप इस पर्टिकुलर गोचर से अचीव कर सकते हैं शनि के गुरु के नक्षत्र में आने से। पास्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए जिससे कि चीज़ें आपके फेवर में हो। पास्ट पैटर्न को मतलब ऐसा ही कोई पर्सन मत ढूंढ लीजिएगा जो पहले भी था, ऐसी किसी जॉब में मत चले जाइएगा जो पहले भी थी, या किसी इंसान से नहीं बनती आपकी, आप उसी तरह के पर्सन के साथ चलेगा तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको पास्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, आपको समझना है क्या गलत था, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अपने टैलेंट स्किल्स को पॉलिश कर लीजिए। और जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो किसी भी मैनेजमेंट कंपनी, हेल्थ कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी या फिर मेडिकल साइंस की कंपनी, इनमें आप जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जाते ही कोई अपॉर्चुनिटी आपसे टकरा जाएगी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो इस गोचर से जीवन में आपके हो रही हैं। क्लीम मंत्र का जाप करना है जिससे कि आप अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखें। अगर इच्छाएं आपके कंट्रोल में है तो ठीक है, अगर आप उनके कंट्रोल में आ गए, फिर आपने कहा कि गोचर ने मुझे अच्छा नहीं दिया, तो फिर वो बात एक जस्ट बात नहीं होगी, न्यायिक बात नहीं होगी। अगर हम बात करें वृश्चिक लगन की तो कहाँ होने जा रहा है गोचर? 4th हाउस के अंदर। शनि 4th हाउस में कैसा परफॉर्म करता है? वैसे तो शनि अगर वृश्चिक राशि होती है यहाँ पर तो उसको तो शनि ढैया लगा देते। तो आप सोचिए 4th भाव में बैठा हुआ शनि ढैया भी लगा सकता है अगर चंद्र राशि होती तो। बट घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्लैनेट की बात को समझना होगा। हर प्लैनेट हर भाव के अंदर अच्छा होता है अगर आप उसकी मूल बात को समझ जाएं कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो कहना चाह रहा है बात ए और आप बात कर रहे हैं बी से जेड तक की, तो वो उसके समझ नहीं पड़ेंगी, पल्ले नहीं पड़ेंगे और वो समय आप अपना नष्ट कर देंगे। 4th भाव में बैठा हुआ शनि कहता है कि इस जातक को न्यायप्रिय होना चाहिए, अपनी फैमिली में इसे न्याय करना चाहिए। फैमिली में अगर मेरे साथ कोई इनजस्टिस हो रही है तो मुझे सहन नहीं करनी चाहिए। और 4th भाव से ही मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। 4th हाउस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोक्षा त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण जो होता है ना 4, 8, 12 का, उसका स्टार्ट यहीं से होता है। अब यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो स्पिरिचुअल में तो मोक्ष त्रिकोण ऐसी कोई यात्रा जिसमें कि प्रॉपर अवेकनिंग हो। गुरु के नक्षत्र में शनि का आना, कॉस्मिक एनर्जीज का 4th हाउस में होना, हाउस एम में चेंजेस आएंगे, हाउस होम में परिवर्तन आएंगे। निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। घर परिवार में कोई बदलाव, फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट चेंज हो सकता है आने वाले 2-3 मंथों के अंदर। अपार्टमेंट में जा सकते हैं, घर को परिवर्तित कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शनि एंड प्लैनेट जुपिटर इन योर 4th हाउस। तो ये एक अच्छी बात है। देन द सेकंड थिंग इज़ कि जुपिटर इज़ ऑल अबाउट कॉस्मिक लाइट, और शनि का जुपिटर के नक्षत्र में आना मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेबल दिखता है। एज शनि और राहु ने पिछले समय में आपके जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया होगा, उथल पुथल मचा दी होगी 4th भाव में। तो यहाँ हमें एक कंट्रोलर की आवश्यकता है जो इस प्लैनेट को कंट्रोल कर ले। और जुपिटर कह रहे हैं ठीक है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र मेरा है और मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ बहुत अच्छा है, वो एक अच्छी बात हो गई। दैन थर्ड इज़ कि आपका मदर के साथ संबंध बेटर होगा, मदर की हेल्थ में भी बेटरमेंट आएंगी। अगर कोई भी कंसर्न है आपका जो कि आपको इमोशनल बॉडी के ऊपर है, मीन्स रिलेशंस के अंदर कोई इशूज़ हैं, पास्ट में चीज़ें सेटल अप नहीं हुई थी और वो अब आपके लिए एक टेंशन का कारण बनी हुई हैं, तो वो भी आप सेटल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट शनि एंड जुपिटर। क्लीम मंत्र का आपको जाप करना चाहिए जिससे कि इच्छाएँ आपके नियंत्रण के अंदर बनी रहें। गाइस, धनु लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। शनि 3रे भाव के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि 3रे भाव से आपको पता है 3रे भाव से इच्छाओं का उद्गम होता है। 3रे भाव से इच्छाओं का उद्गम होता है। 3रा भाव अष्टम भाव से अष्टम है, तो यहाँ से सारी इच्छाओं का उदय होता है। जो पास्ट लाइफ में आप छोड़ के आए थे वो इच्छाएं 3रे भाव में आपको आके मिल जाती हैं। अब क्या होने जा रहा है? क्या प्लैनेट राशि बदल रहे हैं? नहीं, राशि नहीं बदल रहे, वो बस नक्षत्र बदल रहे हैं। तो नक्षत्र बदलना मतलब होता है कि मैंने टूल को बदल दिया है, मैं दूसरा टूल यूज़ करूँगा, पुराना टूल मेरे काम का नहीं है, प्लास से काम नहीं हो पा रहा था, मैं हथौड़ी का यूज़ लूँगा। ये होता है टूल को बदल देना। अब ये हो रहा है 3rd हाउस के अंदर। 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट एफर्ट, आपके भुजाओं के बल को दिखाता है कि मैं एफर्ट दूंगा अपनी तरफ से। अब यहाँ होने क्या जा रहा है? क्या प्लैनेट मंगल के नक्षत्र में है? नहीं, वो गुरु के नक्षत्र में है। और अब इस नक्षत्र ट्रांजिट को आप बहुत गहराई से, बहुत बहुत क्लोजली फील करेंगे, बस ये मेरे बहुत पास हो रहा है। एज जो 3rd हाउस है आपका, उसके अंदर शनि गुरु के नक्षत्र में आते हैं। गुरु क्या है आपके चार्ट में? गुरु आपकी लगन का स्वामी है, लग्नेश है। तो लग्नेश के नक्षत्र में किसी प्लैनेट का गोचर ये बॉडी को हमेशा इफेक्ट मिलाता है। तो बॉडी पर तो इसका पहला ट्रांजिशन में होता हुआ देखता हूँ। शनि की कुछ ऊर्जाएं अब आपको मिलने लगेंगी, मीन्स थोड़ा डिटैच रहने लगेंगे, थोड़ा अलोन रहने लगेंगे, थोड़ा अलोननेस को एंजॉय करने लगेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगेंगे। तो ये भी एक अच्छा परिवर्तन है। दैन
प्लैनेट जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में केवल लगन को ही कंट्रोल नहीं करते, जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में आपके 4th हाउस को भी कंट्रोल करता है, आपकी फैमिली को, आपके कंफर्ट को। तो हाउस होम में भी कोई बदलाव आपको आने वाले समय में दिखेगा। हर तरफ आप ही एफर्ट देंगे, आपको ऐसा लगेगा मैं अकेला हूँ और मैं ही हर काम को कर रहा हूँ। तो ऐसी ऊर्जाएं शुरू में महसूस होंगी। दैन कॉज ये तीसरे भाव के अंदर है, मुझे लगता है आप एफर्ट देंगे, अपनी तरफ से पुश करेंगे और आपका एक भी एफर्ट जो होगा, आपकी तरफ से गया हुआ एक भी एफर्ट, विश्वास करिए वो व्यवस्थाओं को बहुत बदल देगा। तो आने वाले समय में तैयार हो जाइए, आप व्यवस्थाओं को बदलने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आप परिवर्तन ला रहे हैं अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के जीवन के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर। आप बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं, विश्वास करिए। मकर लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके 2nd हाउस में, शनि का 2nd हाउस के अंदर होना। इस ट्रांजिशन को आप समझने की कोशिश करिए। लग्नेश का नक्षत्र परिवर्तन तो है ही है, वो 2nd हाउस के अंदर है, वो वेल्थ के अंदर है। और कैप्रिकॉन लगन या कैप्रिकॉन राशि के जातकों से आप कोई भी बात पूछिए, उनकी एक बात पहले होगी, आप मुझे ये बताइए कि ये गोचर जो होगा इससे मैं कुछ धन प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर कुछ बेटरमेंट आएगा या नहीं। अगर उनके अंदर बेटरमेंट आएगा तो मैं इस ट्रांजिशन से बहुत हैप्पी हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर गोचर हो रहा है, इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस मुझे लगता है बदलेंगी, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है और आप जानते होंगे गुरु 2nd हाउस के कारक भी होते हैं, गुरु 2nd हाउस के कारक भी बनते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि 2nd हाउस के कारक के अंदर शनि का गोचर होने वाला है। तो वेल्थ के लिए योग बहुत अच्छा है। गुरु आपके चार्ट में क्या है, गुरु आपके चार्ट में 3रे भाव के स्वामी है, 12th हाउस के स्वामी है। फॉरेन ट्रैवल की कोई बात रह सकती है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस भी बनेंगे। शुरुआत में एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेंगे, बट आने वाले समय में वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल, फैमिली क्राइसिस से आप इजीली बाहर आ जाएंगे। शुरू में शनि कमज़ोर है और ये आपको महसूस होगा, आपको लगने लगेगा कि पास्ट में आपने बहुत सारे एफर्ट्स नहीं दिए, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को स्लिप कर दिया, अपने हैंड से जाने दिया। तो आपको ये शुरू में महसूस होगा, बट मुझे लगता है कि ये गोचर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोचर रहेगा। क्लीम मंत्र का जाप और गोचर को अपने प्रभाव में, अपने नियंत्रण में रखना। क्लीम मंत्र का जाप करना, अपने प्रभाव नियंत्रण में रखना, शनि को कमज़ोर मत होने दीजिए। ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें या ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करने की अभी आवश्यकता नहीं है। बस अपने 2nd हाउस पे फोकस रखना है, अपनी स्पीच के ऊपर फोकस रखना है, किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट को या किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है। कोई एजुकेशन आप भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये करके आप इस गोचर को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं और फाइनेंसेस को जनरेट आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुंभ लगन की, तो आप पता है आपको कहाँ होने जा रहा है ये गोचर, ये होने जा रहा है आपके लगन के अंदर, कुंभ लगन के अंदर शनि का गोचर। शनि कर क्या रहे हैं, शनि राशि नहीं बदल रहे, शनि नक्षत्र बदल रहे हैं। शनि कह रहे हैं ठीक है, राशि मेरे को यही ठीक है, बस मुझे नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र दे दो। नक्षत्र बदलने का मतलब होता है अपने टूल को बदल देना। अब हर प्लैनेट कुछ अचीव करना चाहता है, उसने वो टूल बदल दिया। ठीक है, ये टूल अब मेरे काम नहीं आ रहा, मैं पहले प्लास से काम कर रहा था, अब मैं पेचकस से काम करूँगा, हो सकता है बुलेट खोलना हो। तो शनि नक्षत्र बदल रहे हैं, तो आपको भी शनि के साथ साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाने चाहिए। टूल बदल दीजिए, क्योंकि लग्नेश है वो आपके लिए, लगन में होने वाला गोचर है। तो अब आप अपने टूल बदल दीजिए। मींस मैरिज के अंदर अब तक आप मैट्रिमोनी साइट्स पे जाके लॉगिन कर रहे थे एंड ऑल, अब आप अपनी सोसाइटी में देखिए, या वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब टूल जो अब तक आप यूज़ कर रहे थे उससे बदलिए। अगर वो अब आपके यूज़ नहीं आ रहा था, उससे कहिए ओके, टाटा, गुड बाय, विल मीट after 12 years or after 3 months, as planets are going to revisit Shatvisha Nakshatra after 3 or 4 months. So just say goodbye to that one tool for right now and focus on different tools, focus on something new, something exciting. तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। जॉब के अंदर आप जॉब सर्च कर रहे थे, आपने लिंक्डइन पे जाके फॉर्म अप्लाई कर दिया या कुछ कर दिया, बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अपनी डायरेक्शन को बदलिए। ये वो बातें हैं जो शनि हमें इस समय सिखा रहा है, शनि हमें इन चीज़ों को टीच कर रहा है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात हुई। दैन सेकंड अति महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का गुरु के नक्षत्र में आना अच्छी बात है, और ये समय आप जानते हैं क्या करने का है। ये समय है अपने वेल्थ के ऊपर फोकस करने का, अपने वेल्थ के ऊपर वेल्थ क्रिएशन करने का। मैरिज के कोई चांसेस निश्चित बनेंगे 3 मंथों के अंदर। अगर आप कोई पार्टनर को लुक ऑन कर रहे हैं, लुक फॉर कर रहे हैं स्पाउस को, तो निश्चित आने वाले 2-3 मंथों के अंदर मैरिज के चांसेस बनेंगे। इस बार वो फैमिली की तरफ से ज़्यादा बनेंगे, तो ये भी एक संभावना है। दैन थर्ड इज़ कि शनि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु 11th हाउस के स्वामी भी हैं, तो हो सकता है ना, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे आने की कहें, हो सकता है आप कहें कि आप मुझे भी अब कुछ ना कुछ ऐसा करना है। तो ये भी कुछ संभावनाएं हैं जो हम इस गोचर से होता हुआ देख पा रहे हैं।
मीन लगन के जातकों का इस समय मेन क्वेश्चन है कि आने वाला समय मेरे लिए कैसा होगा। फर्स्ट तो ये है क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र राशि गोचर आपके लिए होने वाला है। दैन सेकंड क्वेश्चन और कंसर्न उनका है कि मेरे एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए कि क्यों चीज़ें मेरे हाथ से निकल रहे हैं, क्यों एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों जॉब में क्राइसिस आ रहा है, हेल्थ क्राइसिस आ रहा है, या आने वाले समय में क्या होगा, क्या चीज़ें ऐसे ही चलेंगी या चीज़ों में कुछ बदलाव आएगा। एज शनि आपके 12th हाउस के अंदर गोचर करना है और वो राहु से गुरु के नक्षत्र में आ रहा है। मुझे लगता है शनि का गुरु के नक्षत्र में आना ज़्यादा फेवरेबल है। ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। देखिए, शनि जब राहु के नक्षत्र में होता है तो वो अनकंट्रोल्ड होता है, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो 12th हाउस में थे। फॉरेन ट्रैवल में जो हुआ अनकंट्रोल्ड हुआ, मेरे हाथ में ही नहीं है, मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस हुए अनकंट्रोल्ड हुए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पैसा हाथ से बस जा रहा है। हेल्थ में इश्यूज़ आए, पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ, बस आ गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना कि पता नहीं लगता या पता ही नहीं पड़ा हुआ क्या, तो उन चीज़ों के ऊपर आज विजय का समय है, शनि ने कह दिया है गुरु के नक्षत्र में मैं आ रहा हूँ। और गुरु इज़ ऑल अबाउट अवेकनिंग, गुरु इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। गुरु वो ऐसा है जैसे हाथी के ऊपर बैठा हुआ, महावत कहते हैं ना, उसे महावत होता है। वो जैसे हाथी को कंट्रोल कर लेता है, ऐसे ही गुरु किसी बिगड़े हुए या अति ऊर्जावान प्लैनेट को भी अपने हाथ में, अपने लिमिट के अंदर ला देते हैं। तो ये है गुरु की पावर। गुरु को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपने ऊपर वर्क करिए और आने वाले समय में हर क्राइसिस से आप बाहर निकल जाएंगे। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई देती हैं, दैट टू बी मैनेजमेंट की या फिर फॉरेन साइड से, मतलब ओवरसीज से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली बन सकती हैं, फॉरेन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और मैनेजमेंट MBA एंड ऑल, इनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को ईजिली मिल सकती हैं। तो ये बहुत कुछ अच्छा है जो कि होने वाला है, और ये हो रहा है केवल और केवल गुरु के वजह से। तो अपने आप को सेंट्रल लाइट पर लाइए, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, योगा करिए, जिम जाइए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जॉगिंग करिए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि गुरु मजबूत हो। और आपके चार्ट में एक तो लगन जो है वो गुरु के अधीन है एंड 10th हाउस भी गुरु के अधीन है, तो सीनियर बॉस इनसे भी अच्छे संबंध बना के रखिए। स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले समय में दिखाई देती है। पॉसिबिलिटी है कि गुरु की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और आप कुछ बहुत अच्छा आने वाले 3 मंथों के अंदर करें। शुरुआत में ये मेष नवमांश में है, ज़्यादा मत सोचिएगा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बीत गई जो बात गई। इस तरीके से चलेंगे तो आप इस गोचर से मैक्सिमम गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने वाला गोचर, 12 राशियों के ऊपर पड़ते हुए प्रभाव और रीडिंग्स का पार्ट। चैनल से अगर आप कनेक्ट हुए हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना मस्ट है। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, एक बार बहुत डिटेल्स को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपकी प्रेडिक्शन कुंडली बर्थ हॉरोस्कोप के ऊपर वर्क स्टार्ट कर पाएँ और आपको जल्दी से जल्दी आपके बर्थ हॉरोस्कोप को प्रेषित कर पाएँ। आशा करते हैं कि गुरु का गोचर, शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छी उम्मीदें, बहुत अच्छी ऊर्जाएं, बहुत अच्छा विकास आपके जीवन के अंदर लाए।